जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। आज हनुमान जयंती है। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, ढोंगी बाबा खूब मिलते हैं, मंदिर में ताली बजाने वाले बहुत मिलते हैं, आपको भ्रम में डालने वाले बहुत मिलते हैं, आपकी माया लूटने वाले बहुत मिलते हैं, आपको भगवान का अंश बताने वाले, आपका आपसे परिचय कराने वाले संत बहुत दुर्लभ हैं। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, पर भगवान सब जगह मिलते हैं। मैंने कहा ना, भक्त जहां निश्चय कर ले भगवान वहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा गया, आदि अंत जन अनंत के, सारे कारज सोए, जही जीव नह चौधरे, तही ठीक प्रगट होए। एक बार भक्त कसम खाए, भगवान प्रकट होना पड़ेगा। ये भी आप लोगों को पता है। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, बताइए। आप तो जयपुर से मूर्तियां लाके स्थापित कराते हैं। भगवान को भक्त के पीछे खंबे में से प्रकट होना पड़ा, नरसिंह रूप में आना पड़ा। प्रेम बदौ प्रहलाद की, जिन पहानों परमेश्वरों काढ़े। ये कवितावली में कहा। भगवान सबके परम सुहृदय हैं, सबके। वे पापी हो, दुराचारी को जल्दी मिलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम तो बहुत ज्यादा पापी हैं। भगवान सबके परम सुहृदय में हैं। वो पापी और दुराचारी को जल्दी मिलते हैं। अब आप बुरा नहीं माने तो एक बात बता दूं, जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं उन्हें नहीं मिलते। ज्ञानी को अहंकार मिलता है, भगवान नहीं मिलते। अब आपने कहा पापी को मिल जाते हैं। हाँ, माँ कमजोर बालक को जल्दी मिलती है। एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा जो समय पर भोजन कर लेता है, फिर कुछ नहीं लेता। दूसरा बेटा दिन भर खाता रहता है। दोनों बेटे भोजन के लिए बैठ जाएं तो माँ पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भोजन करता है, क्योंकि वो भूखा उठ जाया करता है। फिर शाम तक नहीं खाएगा। दूसरे बेटे को माँ कहते हैं तू ठहर जा, क्योंकि वो तो बकरी की तरह सारा दिन चरता ही रहता है। दोनों की एक ही माँ, फिर भी माँ पक्षपात करती है। इसी तरह भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता। नोट करो, जो भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता। किसी को अपना नहीं मानता, उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि वो भगवान को अधिक प्रिय है, अनन्य है। वो भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान से उसका दुख सहा नहीं जाता।
सोचो कोई 4-5 वर्ष का बालक हो और उसका माँ से झगड़ा हो जाए तो माँ उसके सामने ढीली पड़ जाती है। संसार की लड़ाई में जिसमें अधिक बल होता है वो जीत जाता है, पर प्रेम की लड़ाई में जिसमें प्रेम अधिक होता है वो हार जाता है। बेटा माँ से कहता है कि मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा, पर माँ उसकी गरज करती है, आजा बेटा आजा बेटा। माँ में ये स्नेह भगवान की से ही तो आया। भगवान भी भक्त की गरज करते हैं, नोट कर लो। इसलिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीना। भगवान को जितनी गरज है उतनी गरज दुनिया में नहीं है कोई भी। भगवान हमारे लिए 24 घंटे लालायित रहते हैं। माँ को जितनी गरज होती है उतनी बालक को नहीं होती। बालक तो माँ का दूध पीते समय दांतों से काट भी लेता है, पर माँ क्रोध नहीं करती। सोचो अगर माँ क्रोध करे तो बालक जी सकता था क्या? माँ तो बालक पर कृपा ही करती है। और भगवान को आप कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव। सोचो इन बातों को। ऐसे ही भगवान हमारी अनंत जन्मों की माता। वे भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्त को वे अपने मुकुट मणि मानते हैं। मैं तो हूं भगवान का दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। बताइए कमाल है। भक्तों को भगवान अपना मुकुट मणि मानते हैं। भक्तों का काम करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, कमी है कहां पर? सोचो कमी है कहां पर? तुलसीदास जी को मीरा ने एक पत्र लिखा कि मेरा अब घर में दम घुटने लगा है। कमाल है, सारी सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधा है। रजवाड़े की बहू है, राजाओं के परिवार में आई है, उसे काहे का दुख होगा? लेकिन उसकी चाह कुछ और है जो हम लोगों की नहीं है। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेज दी पत्र की जगह। कई बार आप लोगों को बताया है, हो सकता है याद हो किसी भक्त को, कि क्या लिखा था तुलसीदास जी ने मीरा को। जाके प्रिय न राम विदेही। सब नोट करो। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि प्रेम स्नेही। बताइए, यद्यपि परम स्नेही, कितना भी तुम्हारा स्नेही क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम विदेही। मीरा को जब उसके ससुराल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से रोका जाने लगा, अब बताइए हम भक्ति करते ही नहीं तो हमें रोकेगा कौन? हम तो जी हुजूरी करते हैं। और हनुमान जी का उत्सव मना रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा शायद हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी का भी यही है, जाके प्रिय न राम विदेही। उस तरफ हनुमान जी आंख उठा के भी नहीं देखने वाले।
जब मीरा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रोकने जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, उसके परिवार वालों के द्वारा तरह तरह का कष्ट दिया जाता था, उसे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को फेंक दिया जाता था। मीरा ने दुखी होकर तुलसीदास जी को पत्र लिखा और उनसे पूछा, ऐसे में क्या करूं? कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है मैं सब कुछ त्याग कर सदा के लिए, इसमें कोई पाप तो नहीं होगा? तो तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र का जवाब दिया था कि जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। लेकिन आप और हम लोग, ऐसी भावना कहाँ है हमारे मन में? हम तो लीपा पोती करने की आदत है। अब बड़े खुश हो रहे हैं, हमने तो आज खूब भक्ति कर ली। बताइए, अगर गुरु भी आपको भगवान की ओर जाने से रोकता है, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। आप कहेंगे इसका भी कोई प्रमाण है? बताता हूं। बलि गुरु तजो, देखिएगा, भक्त प्रहलाद का पोता राजा बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनित नहीं भय, मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के, मंजियत सुहृदय। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मत हमारो। तुलसीदास जी ने मीरा को कहा, मेरा मत है जो रिश्तेदार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे अगर आपने हृदय में ये बात रखी तो। तुलसीदास जी ने मीरा को कहा, जो मेरा मत है कि जो रिश्तेदार भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, जिनके हृदय में राम और कृष्ण सीता ना हो, उनको त्याग देने में तुम्हारी भलाई है। लेकिन हम तो क्या करें, ममता मोह आसक्ति की दलदल में इस कदर भरे हुए हैं, अपना कल्याण नहीं कर रहे, बंटाधार कर रहे। इसीलिए मैंने कहा था, पूछे तैयार हैं लगने के लिए, फिर पशु योनि में जाने को तैयार हैं। प्रेम में जो बाधा उपस्थित करे, भगवान के भक्ति मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि तुम्हारा खास रिश्तेदार, बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बोल रहा हूं, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी या संतान या गुरु क्यों ना हो, जो गुरु भगवान के निष्काम प्रेम को छोड़कर संसार देने का दबाव डाले, संसार के भोग और ऐश्वर्य की तरफ जीव को ले जाए, उसका त्याग करना ही श्रेष्ठ है। सोचो, बार बार सोचो, प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, हाँ बात तो सही है। विभीषण ने सगे भाई रावण से अलग हुआ, और सुनते जाइए। भरत ने अपनी माता कैकेयी से मुख मोड़ा, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग किया। और सुनना चाहते हो? ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का साथ छोड़ा। उस अंजन को आंख में लगाने का क्या फायदा जिससे आंख ही चली जाए। यदि आप अपने प्रिय रघुनाथ जी के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं,
तो उन्हें त्याग कर प्रभु प्रेम में लग जाना चाहिए। अतः हमें केवल उन्हीं माता पिता भाई बंधु का संग करना चाहिए जो खुद भगवान में श्रद्धा विश्वास आस्था रखते हों और अपने संतानों को भी भक्ति मार्ग की प्रेरणा देते हों। बाधा उत्पन्न करने वाले माता पिता चाहे अति प्रिय क्यों ना हो, उनका त्याग कर देने में भी कोई बुराई नहीं है, बल्कि जीव का कल्याण ही होगा। अब आप सोचिए, ये सब बातें मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, इनके पीछे कारण क्या है? हनुमान जी का आज आप वो मना करके कैसे भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे? अगर आपको प्रभु राम की भक्ति का ही नहीं पता, आप सोचिए, सुंदर कांड में हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे हैं। आप सब लोग जब सुंदर कांड का पाठ करते हो तो कभी सोचते हो सीता की खोज क्या है? भक्ति की खोज नहीं, ये तो हमें नहीं पता। बहुत बार सुन चुके हो, लेकिन याद कहाँ रहे? खोपड़ी तो लगी हुई है संसार में, मन एक है, एक खोपड़ी है, कहाँ का लगाओगे? समुद्र पार कर रहे थे। देखिए कमाल की बात, 3 रुकावट डालने वाली स्त्रियां मिली। तीन रुकावट डालने वाली, सुरसा, सिंगिका, लंकनी। ये 3 बहुत लंबी डिटेल में पहले कर चुका हूं, जिसमें सुंदरकांड की चर्चा आपके साथ कर रहा था कि सुरसा कौन है। शॉर्टकट में बता देता हूं, ये सर्पों की मां है। सुरसा सर्पों की माता, यानी आपकी डिजायर, आपकी कामनाएं। इतना लंबा मुंह फाड़ लेती है सुरसा, हनुमान जी उससे बड़े बन जाते हैं। क्या बताओ, उनका राम प्रेम उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। सिंगिका, ध्यान से सुनो, ये सिंगिका कौन है? समुद्र में रहने वाली, ऊपर से जो जाता उसकी परछाई से खींच लेती। क्या मतलब, ये माया, संसार की माया ठगने वाली सिंगिका। और लंकनी, सीता के पास प्रवेश करने में रुकावट डालने वाली, हनुमान जी को खाने वाली, वो भी बनी। लेकिन सुरसा का भगवान ने, हनुमान जी ने वध नहीं किया, लंकनी का वध नहीं किया, सिंगिका का वध किया। आप और हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे जीवन भर। सुंदर कांड में समुद्र पार करने का मतलब क्या था, कोई बताइए? क्या मतलब था?
हम एक एक बात को, ये भव सागर पार जाना, ये सागर पार होना होता है। भव सागर में क्या मतलब, संसार में ममता मोह आसक्ति करेगा, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं, वो भगवान का भक्त कभी नहीं बन सकता। हनुमान जी ने भवसागर पार किया, समुद्र पार किया। ये भवसागर, ये संसार वाले समुद्र के समान है। इनको पार जाना, भक्ति की खोज करना, ये पूजा पाठ करना, ये भक्ति में नहीं आता। एक मिनट रघुनाथ जी को याद कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। रघु